कि 2012 और 13 मेरे जीवन का शुरुआत समझिए, चाहे सांसारिक दृष्टि से जीवन का अंत था। मेरा जीवन का शुरुआत तो नहीं था, लेकिन मेरे जीवन का अंत हो रहा था। और मैं अपने पापों की वजह से कहूं कि मैं अपने पिछले कर्मों की वजह से कहूं कि मैं किन वजहों से मैं परेशान था, और जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है, वैसे मैं जीवन पानी के लिए तड़प रहा था। और मेरा आधा बॉडी डॉक्टरों के द्वारा सर्वाइकल, और सर्वाइकल में रीढ़ की हड्डी और गर्दन ब्लॉक हो जाता है, और उसका इलाज तो होता है, लेकिन हमें पैर में भी ब्लॉक होने लगा। और ब्लॉक तो हो रहा था, और गर्दन तो टेढ़ी हो चुकी थी, और मेरा गर्दन घूमता नहीं था। ऐसे ही मैं सीधे लेकर के रोता था, परेशान रहता था। और सबसे ज्यादा परेशानी मेरी ये थी कि मुझे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। पांव से लेकर गर्दन तक, सिर तक, न जाने कितना खीला मेरे शरीर में डाला हो, और खीला मेरे हड्डी से लड़ लड़ करके मुझे दर्द दे रहा हो। ऐसा दर्द मैं जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, और ये दर्द मुझे रोज मार रहा था। और 500 mg का इंजेक्शन और 500 mg का टैबलेट, डॉक्टरों से सलाह और डॉक्टरों के पास जाना, और अच्छे नामी हॉस्पिटलों तक मैं अपना सफर जारी रखा। और मैं नहीं चाहता कि मैं और किन चिकित्सालयों का नाम लेकर के किसी लोगों का मन दुखित करूं, और किन्हीं लोगों का नाम मैं, किन्हीं लोगों को मैं सुख पहुंचाऊं। लेकिन मुझे पता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और दवाइयां लिखी, न्यूरोलॉजी, सभी तरह के लोग, झोला छाप और तरह तरह से डॉक्टर, मुझे हर लोग सोचते थे इनको आराम मिल जाए, लेकिन मुझे एक भी रात मेरे लिए जुल्म थी, एक भी रात मेरे लिए कहर बरस के आती थी। दिन में तो मैं किसी तरह अपना मन बहला लेता था, लेकिन रात जब 7 बजता था तो मेरी रूह कांप जाती थी, और मैं अपने लिए जीवन मांगता था। और मुझे उम्मीद थी और मेरी आशा मुझे हमेशा धराती थी कि तुम जीवन पा जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माता और पिता, और मुझे देखने वालों, सुनने वालों और विश्वास करने वालों, मैं अगर इस समय रोना भी चाहूं तो मुझे आंसू नहीं गिर पा रहे हैं, लेकिन मैं वहां सोचना नहीं पड़ता था, आंसू की धार चल पड़ती थी। और दर्द भी साथ में 7 बजे तक के बाद मेरे लिए अकाल पड़ जाता था, और मैं यहाँ के लिए चिल्लाऊं कि मैं यहाँ के लिए चिल्लाऊं कि मैं खोपड़ी के लिए चिल्लाऊं, मुझे समझ में नहीं आता था। और मैं किससे कहूं, डॉक्टरों से कह चुका, घर से कह चुका, बहुत सारे वैद, हकीम, सब लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा में दवाएं लिखी, आयुर्वेद की, वैद्यनाथ की, झांसी की, झूसी की, किसकी किसकी दवाएं मेरे अलमारी में भर पड़ी थी। मैं क्या करूं? मैं एक दिन 1 घंटे भी कोई आराम दे देता तो मुझे लगता कि चलो इस डॉक्टर ने मुझे आराम दिया, या इस दवा ने मुझे आराम दिया। मैं सोया नहीं था, पागल हो रहा था। खाना वगैरह खाता था, सब ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन दर्द एक मौत बनकर आती थी, ये बर्दाश्त
नहीं होता था। 28 दिन तक मैं अपने परिवार में, अपने माता पिता, भाई बहन सबके पास हर दरवाजे पर जाकर रोया करता था कि कहीं से कोई बस कहे कि हाँ दर्द ठीक है, सांत्वना के लिए कि मेरा दुख तो कोई बाकी। लेकिन मैं बता दूं कि इस दुनिया में सब कुछ बांटा जा सकता है, लेकिन दुख नहीं बांटा जा सकता। कोई इसको आधा लेने के लिए तैयार नहीं होगा, और कौन लेगा, कैसे दुख जाएगा उसके पास। मैं महीनों के बाद मेरे अंदर मरने की बात आ गई कि मैं मरूंगा, अब जीऊंगा नहीं। करीब 2 महीना हो रहे थे और मैं अपना घर से पैर बढ़ा चुका था। मैं तो पूरी रात जागता था और छत पे टहला करता था, और मैं आसमान में बतियाया करता था और रोया करता था। और मैं जब निकला घर से, जब कुछ दूर हुआ तो मैंने कहा कोई नहीं जानेगा, सिर्फ मैं अपने इस दर्द को लेकर। अब घर वाले भी, सबकी आंखें कुछ दिन तक नम रही, उनकी भी सूख पड़ी थी। अब सबको एक सहन हो गया, मुझे भी धीरे धीरे आंख सूख रही थी मेरी। और मैं जब दरवाजे पे गया तो पांव बढ़ाया तो मुझे ऐसे मरने वालों के बारे में याद आया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, मरे, लोगों को गाली मिली, इज्जत कोई करता नहीं है। और मैंने फिर सोचता रहा, फिर मैं पीछे हटा। मैं कहा मैं रोज मरूंगा, रोज जीऊंगा इस तरह, अगर एक ही बार दर्द सब खत्म हो जाए तो अच्छा रहता। फिर मुझे लगा मेरी आत्मा में कोई मुझे ही सिखा रहा है। मैं वापस चला आया। कुछ दिनों के बाद एक भाई पड़ोसी मिले, उन्होंने कहा भैया प्रभु की मैं वहां जाता हूं और ये मेरे पास प्रार्थना पुस्तक है और तेल वहां मिलता है और थोड़ा लगाएंगे, आशीष रहती है, तो हो सकता है सबका भला हो रहा है तो आपका भी भला हो जाएगा। हमें विश्वास नहीं था, लेकिन हम सबका आदर करते हैं, और चाहे हम वहां जावे चाहे न जावे, फिर भी हमने कहा कि चलो सब भगवान तो एक ही है, ले आना, कभी हम भी उसको इस्तेमाल करें भैया। और हम उसको इस्तेमाल किए, 2-4 दिन तक तो नहीं पता चला, हमको 5वें 6वें दिन तक एहसास होने लगा कि हमें अपनी आत्मा को एहसास होने लगा कि मुझे आराम मिल रहा है। उन्होंने कहा चलेंगे, हमने कहा भैया हम नहीं जा पाएंगे, हमें फिर लेके आइएगा, जब मेरा खत्म हो जाएगा तो ले आइएगा। हमें क्या पता था, जिस प्रार्थना पुस्तक को मैं पाया, मैं जब पहले प्रभु के फोटो को देखा तो रोने लगा था, और मैं खूब भजन गाया, दरवाजा बंद करके गाने लगा। जो आदमी गाए और हंसे हुए कितने दिन हो गया हो, और वो उस दिन हंसकर गाना गा रहा हो, ताजुब होगा लोगों को। ये गवा रहा था मुझसे, मुझे पता नहीं था, ये मुझे हंसा रहा था, मुझे पता नहीं था, और मैं आनंदित हो गया था। और फिर गाने हंसने के बाद लोग बोले कि किसकी किसकी पूजा पाठ करते हैं, कौन इनको कहां से लाकर दे दिया। हमने कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ प्रार्थना करते गए और चंगा। और मैं फिर भी नहीं गया देखने, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं। फिर कोई आगंतुक भाई से मुलाकात हुई, वो भी प्रभु के सेवक थे, यीशु मसीह के, गांव में किधर दुआ प्रार्थना करने आए। और फिर वो स्कूल पर भी हमारे यहाँ ठहरे। महीनों तक मैं उनको यही सेवक समझ करके सेवा किया, और मुझे क्या पता था कि सेवा का भी फल बढ़ता है। और मैंने सेवा से अपने आप को बहुत आनंदित महसूस किया। अलग आनंद आने लगा उनकी सेवा करने से, अलग प्रेम उमड़ने लगा, अलग दया आने लगी, जैसे कोई मेरे अंदर से मेरी बुराइयों को दूर कर रहा हो। और इस तरह से स्कूल पर मैं प्रार्थना हो रहा था, ऐसे ईश्वर की प्रार्थना हो रहा था, और चंगाई चल रही थी, और मैं वहां पर गिरा। और वहां पर मैं गिरा, ऐसा आधे घंटे तक मेरी शरीर लाश की तरफ पड़ी रही, और भी मई का महीना, गर्मी का, धूप में कोई नहीं छुआ।
कोई नहीं उठाया। जो गर्दन ऐसे ही रहता था, बस ऐसे ही रहता था, ऐसे ही चलते थे 6-7 महीने, ऐसे ही मेरा रह गया। 2012 का लास्ट और 2013 के प्रारंभ का मेरे जीवन का वही अंत और अनंत जीवन है जो प्रभु की तरफ ले जा रहा था। और मैं जब आधे घंटे बाद उठा और जब आंखें बंद थी तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे शरीर से ज्योत निकल के जा रही है और वो कुछ कर रही है और जैसे बता रही हो कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम अपना काम शुरू करो। हालेलुया। अब मैं आपसे अब नहीं मिलूंगा, मेरा काम खत्म। और मेरी आंखें उसे देख रही है और अंदर ही अंदर आत्मा पूछ रही है कि तू कौन, और आवाज आ रही है कि मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं यहाँ की नहीं थी, यहाँ का कोई पाप नहीं था, मैं वहां से थी। हालेलुया। और मेरी आत्मा अंदर अंदर आनंदित हो रही थी। मैं ऐसा दृश्य नहीं देखा था, ऐसा आनंद नहीं देखा था, ऐसी मुलाकात नहीं देखी थी, ऐसा शांति नहीं देखा था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देख क्या रहा हूं कि मेरा शरीर, जो कई किलो का मेरा हाथ था, कई किलो का पांव था और बिल्कुल ये सब जाम था, वो आज शरीर इतना हवा की तरह हो गई थी कि मेरा सिर घूमने लगा था और मुझे आनंद आने लगा था और मैं चंगा हो गया था। एक मृत मांगने वाला आज आपके पास जीवन पाया है, तो ये किसकी देन है? यीशु मसीह की। परम पिता परमेश्वर जिसने हमें, मैं नहीं गया किसी स्थानों पर, लेकिन प्रभु की योजना देखिए। और मेरे जीवन का अंत था कि प्रारंभ था, अब तो याद पता चला है कि मेरे जीवन का अंत मेरा पाप था और मेरे जीवन का शुरुआत मेरे प्रभु की सेवा थी और कुछ नहीं। और आज थोड़ी थोड़ी सी जीवन में कठिनाई आती है, घबरा जाती हूँ। मैंने विश्वास किया, 2 महीने तक हमने प्रार्थना की, 3 महीने तक प्रार्थना, 4थे महीने तक प्रार्थना, 5वें महीने तक प्रार्थना, रोता रहा, आंसू डूबते थे। भजन हुआ करता था, प्रार्थना होता था, मैं रोता रहता था। और ऐसा अकस्मात 12 बजे के टाइम में था कि मैं उसी समय प्रभु के ध्यान में था और उसी समय आशीष आई और मुझे छुआ और प्रभु ने मुझे चंगा किया। 6 महीने के बाद मैं चंगा हुआ था, 6 महीने के बाद, और वो भी मैं रात दिन प्रार्थना कर रहा था। अब उसे चाहे सेवक चाहे गुरु समझ करके मेरे जीवन में आया और मैंने जो भी मैंने उनकी जितनी सेवा की, समझो मैंने प्रभु की सेवा की। मैंने जितना उनसे प्रेम बढ़ाया, समझो प्रभु से प्रेम बढ़ाया। जो भाइयों से करोगे वही तो प्रभु देखना चाहता है, जो इन लोगों से करोगे वही तो तुम पाओगे। हालेलुया। और मैंने वही पाया। और आज प्रभु बहुत सारे चमत्कार मेरे जीवन में प्रभु ने किया। मेरा खोया हुआ सामान मिला वर्षों का, मैं बताऊंगा तो मेरी गवाही सालों चली जाएगी। मेरे जीवन का चमत्कार कांपियां भरने लगी। इसलिए जब चमत्कार के साथ हैं तो फिर हम तो रोज उनके साथ हैं। वो चमत्कार का प्रभु है, वो धन्यवाद का प्रभु है, स्तुति का प्रभु है, विश्वास का प्रभु है, प्रेम का प्रभु है। रोज रोज आप धन्यवाद करते रहिए और चमत्कार होता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत सारी खोई हुई चीजें मिली वापस, और बहुत सारी चीजें जो तत्काल मैंने मुझे प्रभावित की, और मुझे बहुत बहुत चमत्कार, मैं सारे कामों के लिए और मैं अपने इस जीवन को पा जाने के लिए, और मैं जो विश्वास प्रभु ने दिया और जो उसके बाद मुझे प्रभु की तरफ से आशीष आई, और जो 40 दिन तक
मुझे उपवास रखा गया परमेश्वर की तरफ से, और मुझे किसी ने नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया और मेरी आत्मा को बताया। और 40 रात 40 दिन तक परमेश्वर ने मुझे 25 दिन तक मुझे अन्न के बिना रखा था। 40 दिन तक, 25 दिन के बाद थोड़ा मैं हल्का जूस लिया था, और उसके बाद जल तो ग्रहण बराबर करता रहा। ये किसी ने नहीं, मेरे प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा। और उस उपवास से प्रभु ने बहुत सारे जीवन में और बातें थी जो परमेश्वर ने डाली। और आज प्रभु ने अपने कार्य के लिए जो हमें चुना और जो हमें अधिकार दिया, हम उस विश्वास के साथ प्रभु का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनके नाम को ऊपर उठाते हैं, उनकी महिमा करते हैं। मैं जीवन पाकर धन्य हुआ। आज इस बच्चे के द्वारा प्रभु लाखों लोगों को जीवन दे, यही मेरी प्रार्थना होती है। आज इस बच्चे के द्वारा प्रभु सबको जीवन इसी तरह दे, सबका दर्द समझे, सबका दुख समझे। और प्रभु ने जो मुझे, मेरी आत्मा को सब कुछ दिया है, और इतना दिया है कि मैं शायद उसको जान भी नहीं सकता हूँ कि उसने क्या क्या दिया है। और ऐसा ऐसा दिया है कि जब जैसी जरूरत जहां पड़ती है प्रभु मेरा इस्तेमाल करता है, और वो चीज मुझे इस्तेमाल करती है। इसलिए प्रभु यीशु का उस आशीष के लिए, उस वरदान के लिए मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ।